हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं पाइप और टंकी का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो बारी बारी से बोला जाता है। ठीक है, कि पहले ए नल काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। उस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 4 घंटे में और पाइप बी 6 घंटे में भरता है। कह रहे यदि दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है और पाइप ए द्वारा शुरू किया जाता है, तब टैंक कितने समय में भरेगा। ठीक है, टैंक कितने समय में भरेगा। देखिए, सबसे पहले दो पाइप है मेरे पास। कई दो पाइप है, दो पाइप। ठीक है, पहले कह रहा है, पहले किसको शुरू कर रहा है, पाइप ए द्वारा शुरू किया जाता है, उसके बाद पाइप बी कर रहा है। तो सबसे पहले ये कर रहा है कि ये खाली टैंक को कितने घंटे में भर रहा है। एक खाली टैंक को कर रहा है, ये खाली टैंक को जो है आपका 4 घंटे में भर रहा है। बी एक खाली टैंक को 6 घंटे में भरता है। ठीक है, भरना कितना है सबसे पहले दोनों को पता करेंगे। दोनों का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 दिया 12, 6 दूर में 12, ये भर रहा है। ठीक है, ये 1 घंटा में 3 भर रहा है, 3 मिनट। बी 1 घंटा में 2 मिनट भर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एक घंटे के लिए खुला जाता है पाइप ए द्वारा शुरू, पहले ये शुरू किया 3 घंटा में, फिर पाइप बी खोला गया 2 घंटा में। ठीक है, अब कह रहा है क्या, तब टैंक को कितने समय भरने में कितने समय लगेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो है 1 घंटा जब काम कर रहा है तो कितने यूनिट भर दे रहा है, 5 यूनिट भर दे रहा है। दोनों 1 घंटा पाइप ए और पाइप बी, जब ये पाइप ए को क्या कर रहा है, दोनों पाइप में बारी बारी से 1 घंटा के लिए खुला जाता है। 1 घंटा के लिए इसको खोले तो 3, 1 घंटा के लिए बी को खोले तो ये 2 भर दे रहा है। यानी 2 घंटा में 2 आवर्स में कितना यूनिट भर पा रहा है, 5 यूनिट्स भर पा रहा है। 2 आवर में 5 यूनिट भर पा रहा है। लेकिन भरना हमको कितना, इसी तरह फिर काम करेगा। जैसे ए और बी जो है, ए आया फिर बी आया, फिर आया फिर बी आया, ए आया फिर बी, इस तरह काम कर रहा है। पहले ए आया 1 घंटा काम किया, 3 यूनिट भर के चले गए, फिर बी आया 2 यूनिट भरा, फिर ए आया, इस तरह काम कर रहा है। तो हम लोग ये एवरेज देख रहे हैं कि 2 घंटा में दोनों मिलके 5 यूनिट भर रहा है, डबल डबल। फिर आएगा 2 घंटा में 5 भरेगा, फिर 2 आएगा फिर 5 भरेगा, इस तरह। तो अब हमको इसमें ये देखना है कि भरना कितना है, 12। तो इसके आमने सामने लाने के लिए अगर 2 से गुना करते हैं 10, 3 से गुना करते हैं तो ओवर हो जा रहा है। यानी 2 से इसको गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 यूनिट भर लेगा। तो इधर से भी तो 2 बढ़ेगा ना, इधर से भी 2 बढ़ेगा, यानी 2 यानी 4 घंटा इधर हो जाएगा। 4 घंटा में कितना भर पा रहा है, 10 भाग 12। फिर भी बाकी रह जा रहा है कितना, 2 यूनिट फिर भी बाकी है। अब उसको भरने में कौन, फिर आएगा। ठीक है ना, फिर आएगा फिर भी आएगा, फिर आएगा फिर भी आएगा, इस तरह भरेगा। तो फिर जब ए आएगा तो 4 घंटा तो लग गया। अब इसमें फिर ए आएगा, ये 1 घंटा में 3 भर दे रहा है और बाकी कितना है 2। तो 4 घंटा तो ये लोग लग गया, तो दोनों 4 है। ठीक है, और बाकी रह गया अभी कितना, 2 यूनिट बाकी है, उसको भरने में कितना लगेगा, ए को बहुत ही कम समय लग जाएगा। ठीक है, इसको भाग दे देना ए का, तो कितना हो गया 4/2/3 आवर, 4/2/3 आवर, 5 दूनी 10, 10 मिनट बढ़ दे रहा। इधर 2 घंटा में कितना होगा, 2 दूनी 4 घंटा, 4 घंटा इधर हो जा रहा है। ठीक है, तो 4 घंटा इधर हो गया आपका, 2 दूनी 4 घंटा, इधर 5 दूनी 10, 12, 2 यूनिट बाकी रहेगा, उसको भरने में लग जाएगा 2 घंटे, यानी 4/2/3 आवर होगा। ये ऑप्शन गलत लिखा गया है, 4/2/3 आवर आपका ये बी बना। ठीक है, तो जब भी बारी बारी से क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, जो 1 घंटा काम कर रहा है 3, बी 1 घंटा काम कर रहा है 2, यानी 2 घंटा में कितना भर पा रहा है, 5। हमको भरना कितना, 12 भरना है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ अब इसमें इसके आमने सामने लाने के लिए कितना से इसको मल्टीपल किया जाए। 3 से कर रहे हैं तो ओवर हो जा रहा है, यानी 2 से 5 दूनी 10 मिनट भरेगा। इधर कितना हो जा रहा है, 4 हो जाएगा। बाकी रह जा रहा है कितना, 2, उसको भरने में फिर ए आएगा, 1 घंटा में कितना भर रहा है 3, तो 2 भरने में कितना लगेगा, भाग देंगे, यानी 4/2/3। ये ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 2 नल ए और बी एक टंकी को 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकती है। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खुला जाता है। तो अगर टंकी भरने में कितना समय है। ठीक है, अभी जो टॉपिक बताया सब उसी टॉपिक का दिए हैं। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन, ए और बी, ए जो है एक टंकी को भरने में 6 मिनट ले रहा है, बी एक टंकी को भरने में 7 मिनट ले रहा है। ठीक है, कुल भरना कितना है, दोनों को भरना है 42 भरना है, 42 मिनट भरना है। अब ये 1 मिनट में भर रहा है 7,
ई 1 मिनट में भर रहा है 6। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए 2 नल है ए और बी, एक टंकी को 6 मिनट में भर रहा है, बी सी नल को उसी टंकी को 7 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एलसीएम इसमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, तुरंत इसमें भरना कितना है उचित पता करते हैं, उसके लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो जब आपस में कोई कॉमन नहीं होता है दोनों में तो उसको गुना कर दिया जाता है। तो 6 7 42, भरना कितना है 42। ये 1 मिनट में 7 भर रहा है, बी 1 मिनट में 6 भर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि दो बारी बारी से एक नल काम कर रहा है, पोल ए उसके बाद पोल ए फिर बी, फिर ए फिर बी, इस तरह काम कर। ठीक है, अब क्या करना है इसमें देखेंगे 2 मिनट काम किया, 1 मिनट काम किया 7 भरा, बी 1 मिनट काम किया 6 भरा, यानी 2 मिनट जो काम किया 2 मिनट में कितना ये भर पा रहा है 13 मिनट भर पा रहा है 2 मिनट में। तो इस पर फिर 2 मिनट काम करेगा 13, इस पर 2 मिनट फिर काम करेगा, इस तरह काम करते रहेगा। ठीक है, तो ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा बी आएगा, इस तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या देखना है, अब ये जो भरना कितना है 42, अब इसको कितना से मल्टीपल किया जाए कि 42 आ जाएगा। अगर 2 से करते हैं तो 36, 3 से करते हैं तो 39, 4 से करते हैं तो 52, यानी ज्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण हम लोग यहाँ 3 से करना पड़ेगा। जब इसको 3 से कीजिए तो इधर भी 3 से करना होगा। ठीक है, इधर कितना होगा 3 दूनी 6 मिनट, 6 मिनट में कितना भर रहा है 39 मिनट भर पा रहा है, तो भरना है 42। फिर बाकी रह जा रहा है, कितना बाकी रह गया देखेंगे 12 मिनट, 3 मिनट अभी भी बाकी है, 3 मिनट क्या है अभी भी बाकी है, वो कौन बनेगा फिर ए बनेगा, फिर आएगा फिर भी, अगर फिर एस नहीं होगा तो फिर भी आएगा, फिर एस फिर भी, इस तरह उसका अल्टरनेट होते जा रहा है। तो देख रहे हैं कि 6 मिनट में 39 मिनट भर पा रहा है, हमको भरना है 42, बाकी रह गया 3, उसको कौन भरेगा फिर भी ए भरेगा। तो ये जो है 1 मिनट में 7 भर दे रहा है, तो 3 भरने में तो बहुत ही कम समय में लग जाएगा उसको, तो 3 भरने में उसको लग जाएगा कितना 3 मिनट लग रहा है, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे ना। जैसे मान लेते हैं इसमें 7 बाकी रहता है तो वो 1 मिनट लग जाता है, कहा कि वो 1 मिनट में 7 भर पा रहा है, तो 3 मिनट बहुत ही कम समय में भर देगा। ठीक है, तो उसको 3/7 कर देंगे, यानी ये 6 मिनट तो पूरा पूरी लग गया, 6 मिनट पूरा पूरी लग गया, और जो 3 मिनट बाकी रहा उसको भरने में 1 मिनट में 7 भर रहा है, तो 3 भरने में बहुत ही कम समय लगेगा, यानी 6 गुना 3/7 मिनट में वो पूरा पूरी भर लेगा। ठीक है, और यह 3 मिनट जो भरने में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 42 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए क्या किया, सबसे पहले ए जो है 6 मिनट में भरता है, बी 7 मिनट में भरता है, दोनों का एलसीएम ले लिए कितना हुआ 42, ये 1 मिनट में 7 भर रहा है, बी 1 मिनट में 6 भर रहा है। ठीक है, 2 मिनट में 13 भर पा रहा है, 7 और 6 13 कहां से है, ये 7 और 6 13। ठीक है, 2 मिनट में कितना भर रहा है 13 भर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या कॉन्सेप्ट कीजिए, ये देखेंगे 13 को कितना से मल्टीपल किया जाए कि 42 आ जाएगा, वो नहीं तो उससे कम। ठीक है, तो 2 से 26 हो रहा है, 3 से 39 हो रहा है। ठीक है, 4 से ज्यादा हो जाए तो 3 से इसको भी इसको भी, यानी 6 मिनट में 39 मिनट भर दे रहा है। बाकी कितना रह गया 3, उसको भरने में फिर कौन भरेगा ए आएगा, यानी 1 मिनट में 7 भर रहा है, तो 3 भरने में कितना लगेगा 3/7, यानी 6 गुना 3/7 मिनट में पूरा पूरी 42 मिनट भर जाएगा। इसमें है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नल ए बी और सी एक टंकी क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब 3 नल है, अभी हम लोग 2 नल का पढ़ रहे थे, 3 नल दिखाएंगे। इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी और सी, ये जो है कितने समय में 12 घंटे में, बी है 15 घंटे में, सी है 20 घंटे में। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये ज्ञात किया जाता है कि कुल भरना कितना है, कुल यूनिट कितना है, तो 20 गुना 40 तो नहीं, वो 20 दिया 60, कुल यूनिट भरना है 60, 12 5 60, 15 चले 60, 20 दिया 60, ये कुल भरना है। अब ये देख रहे हैं क्या, इसमें कह रहा है कि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाता है और बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोलते हैं। बी और सी को 1-1 घंटे के लिए, यानी ए जब आया फिर बी के साथ मिल गया, फिर 1 घंटा, फिर ये आया फिर सी के साथ मिल गया, इस तरह काम कर रहा है। तो इस तरह जब काम कर रहा है, यानी ए प्लस बी जब 1 घंटा काम किया, ए प्लस बी तो कितना 5 और 4 9 काम कर दिया। फिर दूसरे घंटा में क्या हुआ, ए प्लस सी के साथ आ गया, तो 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग 2 घंटा काम किया, 2 घंटा में कितना काम हो रहा है 17 यूनिट काम हो रहा है, 2 घंटा में कितना हो रहा है 17 यूनिट काम हो जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ए को बारी बारी से ए आया बी के साथ काम कर दिया, 9 काम कर दिया, फिर अरे दूसरे घंटा में सी के साथ मिल गया, कितना हो गया 8 घंटा हो गया, यानी 2 घंटा में 17 यूनिट बन गया।
ठीक है, इस तरह भरते रहेंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़े हम लोग क्या देखें इसको कि ये हमको भरना है 60 यूनिट भरना है, तो इसको कितना से मल्टीपल किया जाए कि 60 आ जाएगा और नहीं तो उससे कम देखना है। तो 2 से गुना करने पर 34 आ रहा है, 3 से गुना करने पर 51, 4 से 68 रह जा रहा है, यानी ज्यादा हो जा रहा है, यानी 3 से इसको मल्टीपल कीजिए और इसको भी 3 से मल्टीपल कीजिए। तो 3 दूने कितना हो रहा है 6, 3 दूने ये 6 घंटा हो रहा है, 6 घंटा में कितना भर रहा है 17 के 51 यूनिट भर रहा है। लेकिन भरना कितना है, ये 60 भरना है, कितना बाकी रह गया मेरा 9 यूनिट अभी भी बाकी है। उसको भरने में कौन कौन आएगा, पहले a प्लस बी आया, फिर a प्लस सी आया, बोले फिर आ जाएगा कौन a प्लस बी आया, फिर आएगा। तो a प्लस बी 1 घंटा में 9 भर पा रहा है, नहीं a प्लस बी जो है a प्लस बी 1 घंटा में कितना भर रहा है, a प्लस बी 9 भर रहा है। तो ये इसको भरने में उसको कितना लग जाएगा, a प्लस बी को 9 यूनिट भरने में कितना लग जाएगा, 1 घंटा से लग जाएगा 1 घंटा। तो ये 6 घंटा ऑलरेडी लगा है और 1 घंटा जोड़ दीजिए तो ये 9 यूनिट भर ले रहा है। इधर हो गया कितना 7 घंटा, इधर हो गया 60 यूनिट, कितना हो गया इधर 60 यूनिट पूरा पूरी भर ले रहा है। कितने घंटा में, 7 घंटा में पूरा पूरी भर ले रहा है। ठीक है, फिर एक बार देखिए इसको क्या है, 1 घंटा में A जो है 12 घंटा में पूरा भर पा रहा है, B उसको 15 घंटे लग रहा है, C को 20 घंटा लग रहा है। तुरंत इसके एलसीएम ले ली, एलसीएम कितना है 60। अब देख रहे हैं ये 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है, B 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है, C 1 घंटा में 3 यूनिट भर रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाता है और बी और सी को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोलता है। जैसे ये काम करने आया बी मिल गया, दूसरे घंटा में सी मिल गया, फिर ये बी आ गया, फिर सी आ गया, इस तरह काम कर रहा है। तो पहले घंटे में जब ए और बी काम किया तो कितना काम किया, दूसरे घंटा में ए और सी जो काम किया कितना काम किया, 8 काम किया। तो 2 घंटा में कितना काम किया, 17 काम हो रहा है। फिर इस तरह काम चलते रहेगा। तो हम लोग क्या किए इसमें, ये इसको लाने के लिए 60 लाने के लिए इसको 3 से गुना किए, 4 से तो 60 से बाहर ओवर हो जाएगा, तो 3 से गुना किए और इसको भी 3 से मल्टीपल कर दिया, यानी 3 दूने 6 घंटा में 51 यूनिट भर पा रहा है। भरना है हमको 60, बाकी रहेगा कितना 9। फिर ए और बी आएगा, फिर ए आएगा, बी के साथ काम करेगा, तो बी ए और बी 1 घंटा में 9 भर पा रहा है, तो उसको भरने में 9 मिनट बाकी है, उसको भरने में फिर 1 घंटा लग जाएगा, यानी 6 और 1 7 घंटा में 60 मिनट लग जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, 2 पाइप ए और बी टंकी में लगे हुए हैं, पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में खाली करता है। यदि ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खुला जाता है तो कह रहा है ए से शुरू किया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है, जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे, ये जो है 20 मिनट में भर रहा है और एक बी जो है 30 मिनट में खाली कर रहा है। कुल भरना कितना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे तो इससे 30 तो होगा नहीं, 30 दूगुने 60 इसके एलसीएम होगा, 20 दिया 60, 30 दूगुने 60। अब इसमें ये देख रहे हैं कि ए जो है 1 मिनट में, ए 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है, बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट खाली कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कह रहा है कि बारी बारी से 1-1 मिनट में खोला जाता है और ए से शुरू किया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो तुरंत ये नहीं करना है, जैसे ये 3 में 2 किया तो 1, यानी 2 मिनट में 1 भर रहा है और तुरंत हम लोग 60 ले आएंगे गुना करके, तो ऐसा इसमें नहीं बनेगा। इसको क्या करना है, सबसे पहले जो ए भर रहा है तो शुरू में ए भरा और फिर बी आएगा, फिर बी खाली किया, फिर ए भरेगा, फिर बी खाली करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी खाली करेगा। तो सबसे पहले जो ए भर रहा है, ये आपका 3 भर रहा है, तो 3 भर रहा है तो उसके बाद बचा कितना, उसको देखना है। इसमें बचा आपका 57, बचा 57 यूनिट बचा आपका, इतना यूनिट आपका बचा हुआ है। ये जो पहले मिनट काम किया 3 बच गया, फिर बी आया 2 खाली, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह अल्टरनेट होते रहता है। तो सबसे पहले जो 57 यूनिट बचा, ये कितना मिनट में ये भर रहा है, ये 2 मिनट में जो है 2 मिनट काम कर रहा है, तो 2 मिनट में इसको हमको देखना होगा, 2 मिनट में 1 मिनट भर पा रहा है। 2 मिनट में कितना भर रहा है, इसको घटा दिए तो 1 आ गया, यानी 2 मिनट में 1 मिनट भर रहा है। तो सबसे पहले ये चीज को देखना होगा कि 57 यूनिट भरने में इसको इस तरह अगर काम करेगा तो कितना समय लगेगा। तो 57 यूनिट भरने के लिए इसको अगर हम लोग 57 से गुना कर देंगे तो इसको भी 57 से गुना करना पड़ता है, यानी इसको भी 57 से गुना कर देंगे तो 57 दूनी कितना हो गया, 114 मिनट। 114 मिनट में वो भर पा रहा है कितना, 57 यूनिट ही भर पा रहा है। अब फिर कौन आएगा,
लास्ट में भी ध्यान रखिएगा हमेशा कि लास्ट में फिर ए आएगा, शुरू में आया है लास्ट में भी ए आएगा, तो लास्ट में फिर कौन आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो ये जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भर पा रहा है, ठीक है। तो बाकी रह गया मेरा 57 यूनिट, तो इस तरह मिलके भर रहा है, तो बाकी रह गया मेरा कितना, 3 यूनिट बाकी अभी भी है। फिर ये जब आ रहा है तो ये 1 मिनट में 3 यूनिट भर पा रहा है, 1 मिनट में 3, तो इसको कितना समय लग जाएगा, 1 मिनट समय लग जाएगा। 3 यूनिट भरने में ए को 3 से भाग दे दिए, कितना समय लगेगा, 1 मिनट समय लग जाए, यानी और 1 मिनट इसमें जब समय लग जाता है तो ये 3 यूनिट भर पा रहा है। इन टोटल इधर कितना हो जाएगा, 60 यूनिट इधर भर गया, और इधर समय कितना लग जाएगा, 115 मिनट, यानी 115 मिनट में वो 60 यूनिट कुल भर देगा, ठीक है। फिर एक बार देखिए, ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी जो है 30 मिनट में खाली करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। तो ये जो आया सबसे पहले 3 भर रहा है, उसको सबसे पहले घटा देना है टोटल में, तो बचा कितना, 57 यूनिट। उस 57 यूनिट को जो भर रहा है कि 2 मिनट में 1 भर पा रहा है, तो 2 मिनट में 1 भर पा रहा है, तो 57 यूनिट भरने में कितना लग जाएगा। तो इसको हम लोग इसके आमने सामने लाने के लिए क्या करते हैं, उससे इसको मल्टीपल किया जाता है। तो अब जब इसको मल्टीपल किया हम लोग 57 से, तो इसको भी 57 से मल्टीपल कर दिए, तो इधर हो गया 114 मिनट में 57 यूनिट भर पा रहा है। तो 114 मिनट में 57 मिनट, फिर भी बाकी रह गया 3 यूनिट, फिर ए आएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, बाद में भी फिर ए आता है। जब फिर ए आया तो ये 1 मिनट में 3 भर पा रहा है, तो 3 यूनिट भरने में कितना समय लग जाएगा, 1 मिनट। 1 मिनट और एड हो गया तो कितना हो गया, 115 मिनट, यानी कुल टांकी को ए से शुरू किया जाए तो टांकी कितने समय में भरेगी, 115 मिनट उसको भरने में कोई समय लगेगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहा था, जो बारी बारी से क्वेश्चन पूछता है कि ए आया फिर बी आया, फिर ए आया फिर बी आया, ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग जो कॉन्सेप्ट के साथ देखिए, इसको पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरा बारी बारी से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।